हेलो एवरीवन। तो हम आपको जो टेंस पढ़ा रहे थे, लेकिन कुछ बच्चों की कमेंट्स आ रही थी कि हमें सर जी क्वेश्चन टैग जो टॉपिक है वो समझ में नहीं आ रहा, आप उस पर एक वीडियो बना दें। तो आज की जो आपकी वीडियो ये रहेगी, ये क्वेश्चन टैग की रहेगी। और क्वेश्चन टैग इतना ईजिली टॉपिक्स है कि आपको अभी तक जैसे सबने बताया, हम थोड़ा उससे हट के आपको बताएंगे। ये बिल्कुल इतना ईजिली टॉपिक्स है, आप इसे देखते ही आपको उसका क्वेश्चन टैग बना लोगे। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है, देखो शॉर्ट फॉर्म, जो बात आप किसी से पूछो तो उसको आप कंफर्म करने के लिए, किसी से आप कुछ बात कह रहे हो तो उसी बात को कंफर्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्वेश्चन टैग का। और क्वेश्चन टैग जो है इतना इजीली टॉपिक्स है, आप इस क्लास में अगर आपने ये क्लास आपने पूरी एकदम देखे बेहतरीन ढंग से, तो ये आपको क्वेश्चन टैग जो है आपको दूसरी किसी की भी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन टैग होता क्या। इसकी डेफिनेशन मैंने लिख रखी, क्योंकि जो वीडियो है ज़्यादा बड़ी नहीं हो और डेफिनेशन का इसमें कुछ रोल नहीं है, इसलिए मैंने लिख दी डेफिनेशन। आपको बात समझ में आ रही होगी, इसमें डेफिनेशन का कोई रोल नहीं है, इसलिए डेफिनेशन मैंने लिख दिया और इस डेफिनेशन को बेहतरीन ढंग से हम आपको समझा रहे हैं। तो देखते हैं पहले स्टार्टिंग से इसकी डेफिनेशन क्या, इसमें पूछा क्या जाता, और इसको बस 3 चीज़ें सीखना होता है। 3 पार्ट में हम उसको कवर कर देंगे, 1 बाय 1 करके एकदम अच्छे से समझा देंगे कि आपको कोई भी क्लास, अगर आप हमारी क्लास पे आए हो तो दूसरी क्लास कोई देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, किसी भी चैनल पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, नीड नहीं पड़े आपको। तो देखते हैं, देखो क्वेश्चन टैग आज का जो न्यू टॉपिक है आपका क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग को देखो हमने लिख दिया है कि क्वेश्चन टैग को हम अपने अकॉर्डिंग समझा दिया कि किसी को बात को हम किसी से कहा कंफर्म करने के लिए, तो इसलिए क्वेश्चन टैग को क्वेश्चन टैल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैल, यानी रिप्लाई क्वेश्चन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैल रिप्लाई क्वेश्चन भी कहते हैं। मतलब किसी से आप रिप्लाई, मतलब आप इमेजिन करो कि आप जैसे कहो किसी से, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, क्या जा रहा है वहाँ, तो ऐसे बात नहीं एकदम कह देते, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, या वो वहाँ नहीं जा रहा है, क्या वो वहाँ जा रहा है। तो इस बात को कंफर्म करने के लिए ही क्या बना आपका क्वेश्चन टैग। आप पूरा क्वेश्चन नहीं बोल के शॉर्ट में पूछ लो क्या जा रहा है वहाँ वो, तो उसी को कहते हैं क्वेश्चन टैग। आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा ये टॉपिक्स। देखो डेफिनेशन है इसकी, ए शॉर्ट सेंटेंस दैट इज एडेड टू द एंड ऑफ ए सेंटेंस टू गेट द इंफॉर्मेशन, क्यूरियोसिटी और थॉट ऑफ लिसनर्स। देखो लिसनर्स का मतलब क्या है, ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो पहले इसका इंट्रो हेडिंग डाल लो या डेफिनेशन होगी। अब हम इसी डेफिनेशन से इंट्रोडक्शन इसका बना दे रहे। क्या बना दे रहे? इंट्रोडक्शन। तो आप हेडिंग डालोगे इंट्रोडक्शन। देखो इंट्रोडक्शन में क्या है, आप इधर एक मेन स्टेटमेंट लिखोगे, एक इधर क्या होगा, मेन स्टेटमेंट, एक मेन स्टेटमेंट होगा। इस मेन स्टेटमेंट को ही हम शॉर्ट में क्या लिख देंगे, शॉर्ट क्वेश्चन बना देंगे। इसका क्या बना देंगे, शॉर्ट क्वेश्चन बना देंगे। क्या बनाएंगे इसका, शॉर्ट क्वेश्चन। और शॉर्ट क्वेश्चन को ही हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैग। देखो इसी को हम कहते हैं, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। इस मेन स्टेटमेंट का क्या हो गया, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। ये लाइन ये ड्रॉ ऊपर से करें, इसी का ये क्या हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन। और इस शॉर्ट क्वेश्चन को ही कंफर्म करने के लिए, सॉरी, इस मेन स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए, टू कंफर्म, कंफर्म, टू कंफर्म, इस बात को कंफर्म करने के लिए हम शॉर्ट क्वेश्चन बना देते और इसी को कहते हैं क्वेश्चन टैग। क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैग। तो आपको पहले इसमें 3 चीजें सीखना होता। अब देखते हैं एक एग्जांपल। क्या देखते हैं इसका एग्जांपल। देखो हम बोल रहे हैं ही इज नॉट गोइंग देयर, ही इज नॉट गोइंग देयर।
वह वहाँ नहीं जा रहा है। अब बोलते नहीं वो वहाँ नहीं जा रहा है, क्या वो जा रहा है वहाँ? तो इसका क्या हो गया, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो इज ही, यही आपका हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। इज ही बोलेंगे किसी से, ही इज गोइंग देयर, वो वहाँ जा रहा है, क्या वो जा रहा है वहाँ, ऐसे बोल देते शॉर्ट में। तो यही हो गया इज ही। यहाँ क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, क्योंकि ये जो है स्टेटमेंट इसी का ही पार्ट है। क्या है, इस सेंटेंस का ही ये पार्ट है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्वेश्चन टैग, मतलब पार्ट्स ये किसका है, सेंटेंस का ही होता है, इसलिए यहाँ क्या आता है, कॉमा। अब समझते हैं आपको सीखना क्या क्या। एक तो क्वेश्चन टैग सिलेक्ट करना सीखना आपको, एंड इसमें ये हेल्पिंग वर्ब आपको सीखनी है। क्या सीखनी है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपको सिलेक्ट सब्जेक्ट करना सीखना है। क्या सीखना है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अब आपको हम समझा देंगे, इनको वन बाय वन करके हम समझते हैं। पहले समझते हैं क्वेश्चन टैग क्या होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब समझते हैं, फिर सब्जेक्ट। तो 3 चीज़ सीखना है इसमें, 3 पार्ट्स। तो वन बाय वन करके हम आपको लिख दे रहे हैं और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इतना पहले नोट कीजिएगा। ये आइए देखते हैं कि क्वेश्चन टैग में जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने लिख दिए बोर्ड पे। तो वन बाय वन करके आपको मैं समझा रहा हूँ, ये आपको समझ में भी आएंगे एकदम। देखते हैं, देखो बेसिक कंसेप्ट फॉर क्वेश्चन टैग, ये हेडिंग मैंने बना दी। तो पहला पॉइंट आपका है, पहला पॉइंट क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नहीं बनता। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसका क्वेश्चन टैग नहीं बनाते हम। एंड वाक्य, सेकंड पॉइंट क्या है, वाक्य क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में होने चाहिए। वाक्य एंड क्वेश्चन टैग एक ही सेंटेंस में होने चाहिए, तो आपका राइट है, नहीं तो क्वेश्चन टैग आप अगर अलग लिख रहे हो तो गलत होगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड क्या है आपका, दो समझ में आ गए। अब तीसरा क्या है, क्वेश्चन टैग में मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करते। जो आपका क्वेश्चन टैग है उसमें मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें मेन वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आती नहीं, तो उसे समझते हैं। जब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब को नहीं दिया हो तो वाक्य में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आप एस या ई एस लगा देते हो तो यही आपकी बन जाती है फिफ्थ फॉर्म। क्या बनती है, फिफ्थ फॉर्म होगा। तब हम क्या करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसे हम कन्वर्ट कर देंगे डू में, वर्ब की सेकंड फॉर्म को डज में, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को डिड में बदल देंगे। क्या कर देंगे, बदल देंगे। क्वेश्चन नंबर, अब इसका पॉइंट नंबर 5 समझते हैं। क्वेश्चन टैग की शुरुआत कॉमा, ये क्या है, कॉमा लगाकर एंड स्मॉल लेटर से करें। मतलब जो क्वेश्चन टैग की शुरुआत कहाँ से करोगे, कॉमा लगाओगे सेंटेंस के बाद, उसके बाद स्मॉल लेटर लिखोगे, कैपिटल लेटर लिखा तो गलत होगा क्वेश्चन टैग। अंत में फुल, यानी अंत में क्या लगाओगे, ये हंसिया जैसा साइन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये होता है क्वेश्चन मार्क। क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, इसी को बोल देते हैं हम क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन का साइन है, लगाएं। तो ये आपको ये नोट कर लेना अच्छे से। तो बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका हाउ टू सिलेक्ट क्वेश्चन टैग, हाउ टू सिलेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हाउ टू सिलेक्ट सब्जेक्ट, तीनों को समझते हैं और ये अपने आप समझते हैं। हाउ टू सिलेक्ट क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग को आप सिलेक्ट कैसे करोगे, सेंटेंस कौन सा, अफर्मेटिव को किसमें, नेगेटिव को किसमें। और आप ये तो बात समझ ही गए होंगे, मैंने पॉइंट लिख दिया था कि क्वेश्चन टैग जो होता है इंटेरोगेटिव का नहीं बनता, क्योंकि इंटेरोगेटिव अपने आप में, खुद इंटेरोगेटिव जो है अपने आप में क्वेश्चन है। तो समझ ले पहले हाउ टू सिलेक्ट क्वेश्चन टैग। मेन स्टेटमेंट क्वेश्चन टैग, ये शॉर्ट में लिख दिया क्वेश्चन टैग। इन मोस्ट केसेस में यही होता है। क्या होता है, देखो अफर्मेटिव सेंटेंस जो है आप बनाओगे नेगेटिव में, किस में बनाओगे, नेगेटिव में। नेगेटिव सेंटेंस जो आप बनाओगे अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव बोल दें या पॉजिटिव आपको दिखाई दे जाए लिखा हुआ, पॉजिटिव कह दो, या इन्फॉर्मेटिव, इसी को बोल देते हैं इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव को ही इसी को बोल देते हैं सिंपल सेंटेंस। तो इन मोस्ट केसेस में यही होगा, नेगेटिव को अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव को नेगेटिव। डज नॉट प्ले हॉकी,
इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लगाओगे, यहाँ इसी को दोबारा लिखोगे जब आपसे कहा जाए कि इसका क्या बना है, क्वेश्चन टैग बना, तो इसको फिर से लिखोगे, फिर ये पूरा इतना स्टेटमेंट, और यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, कॉमा। हम नहीं लिख रहे क्योंकि स्पेस भी कम है, आपको जल्दी समझाना भी है। तो ही डज नॉट प्ले हॉकी, इसका क्वेश्चन टैग बनाओ, तो इसको पहले लिखना पूरा, फिर यहाँ कॉमा लगाना। तो इसका क्या बनेगा, देखिए यहाँ ये डज क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब, और नॉट से क्या पता, निगेटिव। कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव। तो इसका किस में बनाओगे, अफर्मेटिव में, तो क्या बना दो आगे, डज। अब यहाँ क्या है, सब्जेक्ट, तो डज ही, डज ही आपका क्या बन गया, क्वेश्चन टैग। क्या बना, क्वेश्चन टैग। लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ, यहाँ कॉमा लगाओगे, ये स्मॉल लेटर हम बता चुके हैं, एंड में आप क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क। अब आपका ये क्वेश्चन टैग पूरा हो गया। तो ही डज नॉट प्ले हॉकी, देखा आपने इजी से, बहुत आसानी से मैंने आपको समझा दिया कि हेल्पिंग वर्ब लगा दो डज ही, और हर क्वेश्चन टैग की स्टार्टिंग ही हेल्पिंग वर्ब से होती है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी हो तो आप मेन वर्ब लगाओगे। अब हाउ टू सेलेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को जो शॉर्ट में कितना लिख सकते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट क्या होगा, इक्वल में उसे कितना शॉर्ट लिखेंगे। देखो क्वेश्चन टैग का मतलब ही होता है कि उसे कितना शॉर्ट उसका कर सकता हूँ, ये होता है उसका क्वेश्चन टैग का मतलब। तो समझ लेते हैं, तो देखते हैं हाउ टू सेलेक्ट हेल्पिंग वर्ब। देखो इनको हम कंट्रैक्टिव फॉर्म भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कंट्रैक्टेड फॉर्म भी कह सकते हैं। यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप चाहें यहाँ लिख लेना, कंट्रैक्टेड फॉर्म, इनको ही हम कह सकते हैं कंट्रैक्टेड फॉर्म्स, जो आपको ऊपर लिखे। देखें, डू प्लस नॉट क्या होगा, डोंट, डज प्लस नॉट डजंट, डिड प्लस नॉट डिडंट, इज नॉट प्लस इजंट, एम प्लस नॉट आरंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ एमंट कर दिया तो आप गलत हो जाएगा, उसका क्या होगा, उस पर हम अंडरलाइन कर देंगे जो आपको याद नहीं होगा उस पर। देखो आर प्लस नॉट आरंट, हैज़ प्लस नॉट हैजेंट, और है प्लस नॉट हैवेंट, हेड प्लस नॉट हैडेंट। देखो यहाँ देख, ये सी से मिल रहा है, ये एक अलग मिला। और देखते हैं, वॉज प्लस नॉट वॉजेंट, वर प्लस नॉट वरेंट, बिल प्लस नॉट वॉन्ट। ये एक इम्पोर्टेंट है, याद नहीं होगा, उस पर हम अंडरलाइन कर देंगे। सेल प्लस नॉट सांट, ये एक अलग है, सडेंट हो जाएगा। कैन प्लस नॉट कांट, शुड प्लस नॉट शुडेंट, सॉरी, बिल वुड प्लस नॉट वुडेंट, कुड प्लस नॉट कुडेंट, मे प्लस नॉट माइंड। अब देखते हैं ऑट प्लस नॉट ऑटेंट। अब ये हमने देखो इसमें मॉडल के भी लिख दिए हेल्पिंग वर्ब, जो मॉडल का होता है, जैसे मे माइट कैन कुड और टू, ये सब आपके मॉडल्स का पार्ट है। लेकिन मैंने लिख दिया इसको शॉर्ट में यहीं पे, क्योंकि आप अलग लिखते, इससे अच्छा है इसको एक लिस्ट बना के आप उसे अच्छे से लर्न कर लो। मस्ट प्लस नॉट मसेंट मजेंट, अब यूज्ड प्लस नॉट यूजेंट, डेयर प्लस नॉट डेयरनेंट। ये सब ये मॉडल्स का पार्ट है। तो इनको हम एक और नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं, कंट्रैक्टेड फॉर्म्स। आप चाहो इसकी जगह यहाँ एडिंग लिख सकते हो। ये एक लिस्ट है पूरी, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा और नोट करिए। आप सब्जेक्ट समझते हैं कि हाउ टू सेलेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको समझाएंगे। देखो स्टेटमेंट टैग, इधर एक स्टेटमेंट होगा, उसमें सब्जेक्ट होगा, आई को आई रखेंगे, वी का वी होगा, यू का यू, दे का दे, ही का ही, इट का इट। ये आपके सब्जेक्ट जो हैं नो चेंज होते हैं, मतलब चेंज नहीं होते, सेम रहते हैं। तो एग्जाम्पल समझते हैं, आई एम अ टीचर, क्या है, आई एम अ टीचर। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, देखो ये आपको दे रखा होगा और आपसे कोई पूछेगा कि इसका क्वेश्चन टैग बना है। तो क्वेश्चन टैग बहुत ईजिली है। देखो पहले आप पूरा स्टेटमेंट लिखोगे, आई एम अ टीचर, कॉमा लगाओगे। हमने कहा तो जो मैं एम है, पहले समझते हैं ये सेंटेंस आपका कौन सा है, अफर्मेटिव। तो किस में बनाओगे, नेगेटिव में। नेगेटिव में एम प्लस नॉट क्या होता है, आरंट। क्या होता है, आरंट। पहले इसमें यहाँ कॉमा लगाओगे। अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करोगे, हेल्पिंग वर्ब इसमें एम, एम के साथ एम प्लस नॉट क्या बना था अभी, एम, देव आवाज बंद, एम प्लस नॉट क्या बना था, आरंट। क्या बना था, आरंट। अभी आपने कंट्रैक्टेड फॉर्म में देखा होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे,
आरेंट, और यहाँ क्या है सब्जेक्ट आई का क्या हुआ आई रहा, तो आई लिख देंगे, एंड में क्वेश्चन मार्क, आपका क्वेश्चन टैग बन गया। बहुत ईजिली है, ऐसे ही आप काफ़ी बनाओगे, हम आपको होमवर्क के लिए देंगे, तो ये नोट कर लो। अब देखते हैं इसमें जो और सब्जेक्ट होते हैं उनका क्या क्या पॉइंट होता है, तो ये पहले नोट करें। तो देखते हैं, हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट इसी में से मैंने सब्जेक्ट निकाल लिए। क्या नॉन लिविंग इनफैक्ट एनिमल्स हो तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे इट, मेल के लिए ही, फीमेल के लिए सी, प्लूरल के लिए दे, इनका यूज हम करेंगे। आपको सेंटेंस समझ में आया होगा। अब देखते हैं कुछ और इसमें इम्पोर्टेंट है। पार्ट 3 में सब्जेक्ट जैसे सम, सम वन, सम नॉट, ये समबडी, ये एनीवन, एनीबडी, ये जो सब्जेक्ट होते हैं ये आएंगे आपके सेंटेंस में, तो इनको हम 1 बाय 1 करके लिख दे रहे हैं पॉइंट के अकॉर्डिंग। ये आपका पॉइंट नंबर 1, ये आपका पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 इसमें हम सब्जेक्ट में ही आपको समझाएं, जैसे समबडी, समवन हो गया, इनके अकॉर्डिंग आप हम सब्जेक्ट क्या लगाएंगे। देखो सेंटेंस के अकॉर्डिंग, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको हम बेहतर ढंग से समझा देंगे। देखें समवन होता है, नो वन होता है, एवरीवन, एनीवन, समवन होता है, नो वन होता है, एवरीबडी होता है, तो एनीवन होता है। इनके साथ हम कौन सा सब्जेक्ट यूज करेंगे दे का। तो देखें एवरीबडी कम्स लेट, तो इसका सेंटेंस जो आपका इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। देखें क्वेश्चन टैग क्या बनेगा इसका, पहले आप पूरा स्टेटमेंट नोट करोगे। एवरीबडी कम्स लेट, यहाँ आप कॉमा लगाओगे, कॉमा के बाद क्या लिखोगे। देखो एवरीबडी को हम किस में बनेंगे दे में, लेकिन अब आप यहाँ ये समझिए कि ये टेंस कौन सा है, ये टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट में क्या होती है हेल्पिंग वर्ब डू डज, क्या होती है डू डज, तो डू डज होती है। तो हमने डू प्लस नॉट, ये एवरीबडी यानी प्लूरल है, प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे दे, तो जब प्लूरल है तो डू का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर के लिए डज का प्रयोग करते हैं। तो डू प्लस नॉट क्या होगा डोंट, क्या होगा डोंट, और एवरीबडी को हम किस में बदल देंगे दे में, एंड में क्वेश्चन मार्क। ये आपका वॉन्ट क्या बन गया डोंट दे, क्वेश्चन टैग आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका देखते हैं समथिंग, नो थिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, तो इसके साथ हम कौन सा सब्जेक्ट यूज करेंगे दे, सॉरी इट्स, क्या लगाएंगे इट। देखें इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, ये आप इजीली पहले पूरा नोट करोगे। देखो क्या है इसका एवरीथिंग इज मॉर्टेल, मॉर्टेल, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, ये इज लिखा, इज प्लस नॉट क्या होता है अफर्मेटिव का नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव का अफर्मेटिव में, सो सिंपल। तो एवरीथिंग इज मॉर्टेल, कॉमा लगाओ, तो इसका क्या बनेगा इजेंट, इज प्लस नॉट क्या होता है इजेंट। अब एवरीथिंग लिखा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट की जगह तो आप क्या लगा दोगे इट, क्या लगा दोगे इट। ये आपका क्या बन गया क्वेश्चन टैग, इतना सा आपका क्वेश्चन टैग हो गया। आपको ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। तो 4 पॉइंट हो गए, इन्हीं सब्जेक्ट में हम इतना बेहतर से और लिख दे रहे सब्जेक्ट जो आपको कोई भी क्लास सेकंड किसी की भी टीचर की ना देखने की ज़रूरत पड़े। तो ये इसमें सेंटेंस लिखा, इसका हम समझते हैं कि ये किस में कन्वर्ट करेंगे, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। देखें ऑल ऑफ, नॉन ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, एनी वन ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नीदर होता है नेगेटिव, इधर ये नेगेटिव में सेंस में आते हैं, कुछ पॉजिटिव में आते हैं। देखें ऑल ऑफ अस वेटेड फॉर यू, तो देखते इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। पहले आप ये पूरा स्टेटमेंट इतना नोट करोगे, फिर इसका बहुत सिंपल बनेगा। देखो क्या बनेगा, क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो ऑल ऑफ अस वेटेड फॉर यू, कॉमा लगाओगे। अब यहाँ देखें ऑल ऑफ को हम किस में बनाएंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में, किस में बनाएंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में। तो ये टेंस आपका हो गया सेकंड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है ये सेकंड फॉर्म को बनाते हैं डिड। आपको सेकंड फॉर्म को किस में बनाते हैं, सेकंड फॉर्म को
जो आपकी ये टेंस कौन सा है, पास्ट की है। जो पास्ट की होती है उससे किस में बनाते हैं हम, डिड में, मैंने पहले बताया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिड प्लस नॉट क्या होगा, डिडेंट, क्योंकि अफर्मेटिव है, नेगेटिव में बनाएंगे तो डिडेंट। अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, अस, अस को हम सब्जेक्ट के बनाएंगे तो क्या होता है, वी, क्या होता है, वी। ये आपका क्वेश्चन टैग हो गया, डिडेंट वी। इतने बड़े सेंटेंस का इतना सा क्वेश्चन टैग। अब इसका 5th पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसमें 2 पॉइंट्स और बचे, रुके रहिए इस वीडियो में, आपको कोई क्लास दोबारा नहीं देखने पड़े, नहीं तो आप क्वेश्चन टैग ही ढूंढते रहोगे इसका क्या होगा उसका। तो 2 पॉइंट इसमें और रह गए, 6th 7th। तो समझते हैं, देखो देयर का देयर होगा टैग में, सब्जेक्ट सेंटेंस में ये लिखा होगा स्टेटमेंट में, और टैग इसका ये बनेगा। देखें देयर का देयर होगा, इट का इट होगा, वन का वन, दिस दैट का इट, दिस दोज का दे, फिर से लिख दिया कोई अलग अलग हमने पॉइंट्स करके। तो देखते हैं, इट इज मंडे टुडे, आज सोमवार आज सोमवार है, तो इसका क्या बनेगा, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, इसे समझते हैं। आज सोमवार है, तो इज प्लस नॉट क्या होता है, इज, एजेंट। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नोट करोगे इतनी पूरी बात। तो इज, इट इज मंडे टुडे। अब यहाँ देखें, तो इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, कॉमा लगाओगे यहाँ देखो इट का क्या होगा, इट होगा, लेकिन इज प्लस नॉट आपको हेल्पिंग में पहले लिखना, तो एजेंट क्या होगा, एजेंट, और सब्जेक्ट इज, इंटरोगेटिव मार्क्स। तो एजेंट आपका क्या हो गया, क्वेश्चन टैग। अब देखते हैं लेट्स प्ले का क्या होगा क्वेश्चन टैग, पहले समझ लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव का बनता है, इंटरोगेटिव का नहीं बनता। इसमें वांट यू होगा, विल यू होगा, इन दोनों को हम लिख सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे, वांट यू को, बिल को दोगे, लेकिन कम केसेस में आप सबसे ज़्यादा वांट यू ही यूज करोगे। देखें इंपेरेटिव जो होता है डांट फटकार के लिए होता है, जैसे कांट यू, तो इरिटेशन करने के लिए। इंपेरेटिव कोई काम करने के लिए कहना इंपेरेटिव सेंटेंस में आता। बिल, कुड, कैन, वुड प्लस यू, ये सब आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में। अगर आ रहे तो आप लेट क्या होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट क्या होगा, विल यू, इसको प्रायोरिटी दोगे। और लेट अस प्लस क्या होगा, सेल बी, इसको देखें। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पहले आप पूरा स्टेटमेंट नोट करोगे, लेट्स, इसी का शॉर्ट है लेटस का, लेट्स प्ले, कॉमा लगाओगे तो सेल वी, और एंड में क्वेश्चन मार्क। आओ खेलने चले, क्या खेलने चले, ये क्या हम खेलने चले, इसका ये हो गया सेंस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन टैग जो टॉपिक्स है आपको समझ में आया होगा। कुछ हम इसकी इंपॉर्टेंट बात है वो हम नोट में लिख दे रहे हैं, बस 1 मिनट की और बात। नोट में जो कलेक्टिव नाउन होता है उसको मैंने लिख दिया है, और आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन टैग कैसा होता है, मतलब क्वेश्चन टैग होता क्या, आई होप। और पहले समझ लेते हैं नोट में क्या है, फिर आपको जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देना है, पहले समझते हैं। देखें, अतः कलेक्टिव नाउन को अर्थ में अंतर होगा तो टैग का सब्जेक्ट भी अलग अलग हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन का जो अर्थ है अंतर उनका अलग अलग होगा, अंतर होगा, जब अंतर होगा तो उसका जो टैग यानी सब्जेक्ट अलग अलग हो जाएगा। देखें कलेक्टिव नाउन एक मत, तो एक वचन होगा, एक मत मतलब सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर के लिए क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट इट। मतभेद होगा किसी में यानी डिफरेंट होगा, तो आप प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे, दे। आई होप आपको क्वेश्चन टैग समझ में आया होगा। मेरी जो हेल्थ है अभी सही नहीं है, इसलिए वीडियोस है डेली नहीं डाल पा रहे हैं, जो कोल्ड है थोड़ा इसलिए। तो क्वेश्चन टैग आपको कैसा लगा, समझ में आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ हमारे साथ जुड़ें। और इस चैनल पे आपको इंग्लिश जो है 9 to 12 एकदम बेहतरीन ढंग से कराएंगे कि आप ये सोच नहीं सकते हो कि हम 9th में भी इतने बेहतरीन ढंग से हम इंग्लिश को समझ लेंगे, मतलब समझ सकते हैं। जो आपको आगे CGL CPO चाहिए जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है उसमें आपको ज़रूरत आगे दोबारा नहीं पड़े, हम इस टाइप से आपको पढ़ाएंगे। अगर आप हमारी क्लास में इस वीडियोस पे आए हो तो आप क्वेश्चन टैग को ही पूरा बेहतरीन ढंग से समझ लें। ये इस टाइप से हम कोई भी पॉइंट्स नहीं छोड़ते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस रहेगी, 5-10 मिनट में लिख देंगे यानी नेक्स्ट क्लास में, तो उसकी फिर प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से मिलके दोनों। और कमेंट कीजिएगा कैसी लगी वीडियो। तो मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।